जब बॉर्डर के बेहद करीब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये आप देखिए कि जब नरेंद्र मोदी पहुंचे बंगाल और उन्हें ना दिया जाना था, लेकिन किसी कारणवश वो मौसम खराब होने की वजह से वो उतर नहीं पाए और उसके बाद ऑनलाइन उन्होंने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर के बेहद करीब पहुंचे और उन्होंने तमाम बातें जो कही वो आज आपको सुननी चाहिए। तो प्रधानमंत्री पहुंचे बंगाल के बॉर्डर पर और आप देखिए कि आज एक तरफ त्रिपुरा में सुरक्षा बलों की भी बड़ी बैठक हुई। तो एक तरफ प्रधानमंत्री बॉर्डर पर पहुंचे और दूसरी तरफ त्रिपुरा में सुरक्षा बलों की बड़ी बैठक हुई। सुरक्षा बलों ने एक हाई लेवल बैठक की है और उनकी नजर बॉर्डर के तमाम एरियो पर है और इसीलिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्या यह माना जाए कि बॉर्डर पर भी कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि सब कुछ अलर्ट पर नजर आ रहा है। बांग्लादेश में यूनुस की कट्टर गैंग के आतंक, हिंदू की हत्या और बिगड़ते हालात के बीच मोदी ने बॉर्डर पर दस्तक दे दी। बांग्लादेश के घुसपैठियों और कट्टरपंथियों के सामने अब मोदी दीवार बनकर खड़े हो गए। शेख हसीना के विरोधी नेता की हत्या पर ढाका जल रहा है। कट्टरपंथियों की जमात हिंदुओं को निशाना बना रही है। तब मोदी ने बांग्लादेश की सीमा पर जाकर कट्टर ब्रिगेड और घुसपैठियों को सीधा संदेश दे दिया है। देश का सुप्रीम कोर्ट तक घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर चुका है। कोर्ट में घुसपैठियों को बचाने की पैरवी कर रहे हैं। मोदी और भारतीय फौज एक्शन में आ गई है। बॉर्डर पर जवान मुस्तैद हैं ताकि किसी भी करतूत का मुंहतोड़ जवाब दे सके। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर हादी के बहाने बॉर्डर की ओर कट्टरपंथी कैसे कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमान का अंतिम संस्कार हुआ। बांग्लादेशी संसद के पास राष्ट्रकवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के बगल में मानिक मियां एवेन्यू में हजारों लोगों की भीड़ मौजूदगी में दफनाया गया। और आपको बताएं कि शेख हसीना के विरोधी नेता हादी के जनाजे में कई कट्टरपंथी पहुंचे। अलकायदा से जुड़े नेता भी जनाजे के दौरान देखे गए। इतना ही नहीं, ढाका में कट्टरपंथियों ने ISIS के झंडे भी लहराए हैं। दावा है हादी की मौत को कट्टरपंथी अपने फायदे के लिए भुना रहे हैं। मौके का फायदा उठाकर ये कट्टरपंथी फिर से उपद्रव करना चाहते हैं। हादी के अंतिम संस्कार के बाद बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क सकती है। इसलिए अमेरिका, भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को अलर्ट किया है, क्योंकि हादी की मौत के बाद कट्टरपंथी संगठन हिंसा पर उतारू हैं। तभी तो इंकलाब मंच और जमात के कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन किया। हजारों कट्टरपंथी बेनापोल से भारत के बॉर्डर की ओर कूच कर रहे थे। उनका कहना था कि पूर्व PM शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपा जाए। चटगांव में चंद्रनाथ मंदिर के बाहर कट्टरपंथियों ने धार्मिक नारेबाजी की। सीमा पर कट्टरपंथियों की करतूतों के चलते भारतीय सेना भी एक्टिव है। चौकसी बढ़ाते हुए सुरक्षा बल बांग्लादेश बॉर्डर पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसलिए ईस्टर्न कमांड के प्रमुख भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंच गए। लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने जायजा लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा है। तो फिलहाल आपको बताऊं कि यह स्थिति है बॉर्डर पर, और आपको बताएं कि इस पूरे मामले पर अब सवाल यह है कि आखिर कैसे यह सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बदलते हुए हालात पर सुनवाते हैं आपको कुछ बयान। আমরা কি এখানে কান্নার জন্য এসেছি? हम यहाँ शोक मनाने नहीं आए हैं, हम अपने भाई के लिए न्याय की मांग करने आए हैं। हादी की हत्या में शामिल हमलावरों को घटना के एक सप्ताह बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। सरकार 24 घंटों के भीतर अब तक उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दे। শরীফ ওসমান হাদিকে लाखों लोग आज यहाँ आए हैं। लोग सड़क